मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है वो बैठ के मेरा गाना सुन रहे हैं। मुझे खड़े होकर तालियां बजानी पड़ेंगी। क्या बात है। पाकिस्तान आइडल रॉक्स। तरब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे ऑडियंस की वोट की बुनियाद पे आज 2 लोग हमसे रुखसत होंगे। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम पाकिस्तान आइडल के ब्रांड न्यू एपिसोड में। और पिछले हफ्ते की तरह इस एपिसोड में भी हमारी थीम है नॉस्टैल्जिया। पिछले हफ्ते के एपिसोड्स को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सोशल मीडिया पे धमाकेदार फीडबैक दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही अगर हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो एक दफा जरा भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारे सुपरस्टार्स के लिए। आज भी नॉस्टैल्जिया की थीम जारी है और आज इस थीम का आखिरी एपिसोड है। आज के एपिसोड के आखिर में हमें 2 लोगों को इस शो से रुखसत करना पड़ेगा। वो हम तकलीफ दे बात है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज बताते चलें कि हमारा जजेस पैनल आज नामुकम्मल है क्योंकि फवाद भाई जाती मसरूफियात की बिना पर इस वक्त शो में मौजूद नहीं है। जजेस आपको भी अस्सलाम वालेकुम। फवाद भाई मौजूद नहीं है, मुझे लगता है कि शायद उनके कुछ मार्क्स वगैरह काटने पड़ेंगे। क्या कहती हैं आप ज़ेब? नहीं जी, मुझे तो ऑलरेडी उनके लिए इतना बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले जो ये 3 एपिसोड्स हैं ये पॉप म्यूजिक से रिलेटेड है और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज आई नो कि दीज आर एपिसोड्स दैट ही वुड हैव लव्ड। सो अब उन बेचारों के अब मार्क्स भी हम नहीं काट सकते हैं इसके ऊपर, बट टू बैड यू आर मिसिंग दिस फवाद। सो एक दफा भरपूर तालियां भाई फवाद भाई के लिए बिकॉज वी आर मिसिंग यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे खूबसूरत मेहमान है कि जिन्होंने 12 साल पहले 12 साल गा के ये बता दिया था लोगों को कि मैं 12 साल बाद भी स्टार रहूंगा। उन्होंने आधी आधी रात कितने लोगों को जगाए रखा ये बताने के लिए कि हर सुपरस्टार के लिए बारियां खुली हुई हैं और ये बारी को खोल के रखना चाहिए क्योंकि दिल के अंदर कोई दीवारें लगाने का फ़ायदा नहीं है। कोई भी मोहब्बत भरा पैगाम किसी भी वक्त आ सकता है। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा स्टार जिनको आपने बेहद अप्रिशिएट किया, क्या मिलेनियल्स हो, क्या जेनजी हो, क्या जेन अल्फा हो, सभी उनके फैंस हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए बिलाल सईद का। बिलाल भाई, थैंक यू सो मच, आप यहां तशरीफ लाए। मैं यहाँ चाहूंगा कि पहले हमारे इन सुपरस्टार्स के इन खूबसूरत चेहरों को देखिए और मुझे बताइएगा इनमें से कितने चेहरों को आप जानते हैं और इनमें से कौन कौन आपके फेवरेट हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और काफ़ी सारे इनमें से जो कंटेस्टेंट हैं वो मेरे फेवरेट हैं, मैंने उनकी जर्नी भी फॉलो की है और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्पायर भी किया है। सो इट्स गुड टू बी हियर, इट फील्स ग्रेट। तो नाम पता चलेगा उनमें से किसी का या नाम सीखा राज में? नाम बता दें? सोच लें, मतलब आपकी मर्जी है। चले प्रोग्राम के एंड तक बताते हैं नाम। सही है बिलाल भाई, लेकिन ये सारे सुपरस्टार्स माशाल्लाह एक बहुत तवील जर्नी मुकम्मल करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपकी भी एक बहुत तवील जर्नी है। क्या रिलेट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे इन सुपरस्टार्स को? कोई एक टिप आपकी जानिब से इनके लिए? आई थिंक मुझे लगता है हम सारे ही अपनी अपनी ज़िंदगी के अपनी अपनी कहानियों के सुपरस्टार्स हैं। क्या बात है। जब तक आप अपनी कहानी पूरी तरह से लिव कर रहे हैं तो आप सुपरस्टार हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से, जस्ट बी योरसेल्फ। बिलाल भाई, आप प्लीज हमारे जजेस पैनल को आज के लिए ज्वाइन कीजिए। आप सबकी भरपूर तालियों में। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पहले परफॉर्मर वैसे तो जो गाना गाते आए हैं उसके अंदर वो अपनी फील डालते आए हैं, अपनी लुक डालते आए हैं, लेकिन आज जो वो लग रहे हैं वो भी है एक शाकार। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वकार। एक सेकंड, मुझे खड़े होकर तालियां बजानी पड़ेंगी। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वकार, सर क्या सुना रहे हो? सर मैं बिलाल सर का गाना मेरी बचपन की यादें, बिकॉज़ वो गाना मेरे ख्याल से बड़ा ट्रिकी है और बड़ा मुश्किल गाना है। आधी आधी रात। जी जी, अद्धी अद्धी रात। आप बहुत अच्छा गाए वकार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो वकार हुसैन गा रहे हैं अद्धी अद्धी रात बाय बिलाल सईद। चल के देखते हैं सुपर लाउंज में कि इन्होंने इस गाने को किस तरह से रिहर्स किया। अब गाने हम लोग मीम्स की वजह से भी सुनते हैं क्योंकि वो इतने मशहूर हो जाते हैं मीम्स में। अब जब इस गाने में जब भी आता था मस्त पड़ते थे। ये गाना वकार के लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। सर आई थिंक था। क्यों? थोड़ा लिरिकली थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सुरवाइज बात कर रहा हूँ। सुरवाइज आई थिंक यू वेरी गुड यार। याद तेरी सीने विच खिची जई पावे, दस फिर मैनू हुण नींद किवें आवे सोहणीए। लिख तेरा नाम दिल अरसा गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुख गए ने सारे, दस फिर मैनू हुण नींद किवें आवे सोहणीए। दिल
माय गॉड, थैंक यू सो मच। यार ऑनेस्टली मुझे लगता है आपने मुझसे भी अच्छा गाया, बहुत अच्छा। ओए होए 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 होए। आई मस्ट से कि मैं इसको जैसे भी गाता, जैसे मैंने गाया आपने सुना ही है, लेकिन द वे कुछ बीच में जो आपने अलाप में स्पेशली वो थोड़े से ईस्टर्न नोट्स लिए हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगे हैं। लिटरली मैं अब जब लाइव परफॉर्म करूँगा आई विल ट्राई टू यू नो सिंग द सेम वे। अमेजिंग अमेजिंग। बिग कॉम्प्लीमेंट सर। ये जो एक रेंडिशन थी, इसने गाने को मेरे ख्याल से एक नया अंग दिया है। बिल्कुल, इसने तुम्हारी रेंडिशन ने एक गाने में एक नई जान डाल दी है। और जिन लोगों को ये गाना नहीं सुना होगा, जिन लोगों ने, उनके लिए तुमने गाना नया करके सुना दिया उनको। और इसको गाने को बिलाल, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं कहूँगा कि वकार ने इस गाने को अपना बनाया है। There's no doubt about it. I think that's the first thing which I was expecting. कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था और मैंने सुना है ऑफ कोर्स आप लोगों को, तो मुझे पता था कि जो भी गाएगा वो ऐसा गाएगा जो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड सीरियसली बहुत मज़ा आया मुझे। लेकिन इसमें गाने की कॉम्पोजिशन की भी खूबसूरती है, इसमें गाने के लिरिक्स की भी खूबसूरती है। थैंक यू। और ऑब्वियसली तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी कॉम्पोजिशन, ये जहाँ जब एक चीज़ बनी बनाई मिल जाती है तो इंसान उसको बेहतर करना आसान हो जाता है, लेकिन वो चीज़ बनाना मुश्किल होती है। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वकार ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। वकार, हम सबको ये गाना बहुत पसंद आया। आप में इतनी वर्सेटैलिटी है और आप इतने ज़हीन आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हमने जो पिछले पॉप एपिसोड्स में देखा था कि जो हमारे बहुत अच्छे मंजे हुए सिंगर्स हैं जो कि और जॉनर्स गाते हैं, पॉप उनके लिए ज़रा मुश्किल था। लेकिन आपने गाना चूज़ भी ऐसे किया जिसमें आपकी आवाज़ अच्छी तरह से उभर के आ रही थी, और आपने अपने थ्रो को बिल्कुल अलग कर दिया। सो इसमें एक टेक्निकल आपने एक शिफ्ट लाया अपने में, जो कि मैं नोटिस करके बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज वेरी प्राउड एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स मतलब ईच टाइम यू कम, आप बिल्कुल उस गाने में ढल जाते हैं। आप इवन आज तो आप लग भी बिल्कुल एक पॉप स्टार लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल। अच्छा तो आप गाते हैं, आपकी आवाज़ भी हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन इस परफॉर्मेंस में आपने बिल्कुल जो है एक पॉप गाने का हक निभाया और उसको अपना बनाया। दैट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गाना तो खैर माशाल्लाह खान साहब आपने क्या अच्छा गाया। तो एज आई नो हिज फैमिली वेरी क्लासिकल फैमिली, और ये वाला जॉनरा जो है ये ऐसे क्लासिकल सिंगर्स के लिए, या जिनको नो हाउ क्लासिकल की बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए ये गाना, इस तरह का गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो एक वर्सटैलिटी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है आपकी आवाज़ में, आपके वो सिंगिंग में, आपने भरपूर इस्तेमाल किया उसका। आप उसने बहुत अच्छा एज लिए आपने। और जिस तरह से जो नोट टू नोट ब्रिजेस जो आपने बनाए, जो वो आपने कमाल किया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, वेरी 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 वेल डन, बहुत अच्छा। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई। तो जनाब जजेस के कमेंट्स आपके हक में है, स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, लेकिन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट इस शो में तभी आगे जाएंगे जब आप वोट करेंगे। तो जोंग यूजर्स तो माई जोंग ऐप के जरिए वोट कर देंगे। जिनके पास जोंग नहीं है उनको क्या बोलेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मुझे वोट कीजिए। और वोट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपके सामने QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करें, जो कि आपको इको स्टार और बिगन ऐप के पेज पे आपको ले जाएगा। वहाँ से इजीली आप मुझे वोट कर सकते हैं। पाकिस्तान आइडल के इस स्पेशल एपिसोड में हमारी थीम है नॉस्टैल्जिया। पिछले हफ्ते 2 एपिसोड हो चुके हैं, इस हफ्ते इस थीम का आखिरी एपिसोड है। हमारे कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं, एक कंटेस्टेंट बाकी है। ख्वातीनो हजरात, हमारी एक कंटेस्टेंट जब भी गाती है कर देती है गजब। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तरफ।
नूरे ज़ात की खातिर ही बस एक आज़माइश है। हमारी लर्ज़िशें हमको सिखाती हैं, नई राहें दिखाती हैं। हमारी इंतहाई शान क्या है, हमें हर राह गुज़र पहचान लेगी। हमारे सामने मंज़िल निशान है, नई सुबह हमें भी जान लेगी। हमारी जिंदगी क्या है कि हम अपनी रगे जामे वफा के रंग भर दें। हमारी आग ही हमको बनाती है, नई राहें दिखाती है। हमारी इंतहाई शान क्या है, हमें हर राह गुज़र पहचान लेगी। हमारे सामने मंज़िल निशान है, नई सुबह हमें भी जान लेगी। इरादों की ज़मीं पर ख्वाहिशों के फूल खिलते हैं। कोई आंधी कोई तूफान कभी रास्ता ना रोके। हमें पूरा यकीन है जब हमारे दिल से हर पल एक ही आवाज़ आती है, अल्लाह। हमारी इंतहाई शान क्या है, हमें हर राह गुज़र पहचान लेगी। हमारे सामने मंज़िल निशान है, नई सुबह हमें भी जान लेगी। नई सुबह हमें भी जान लेगी। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल में कमेंट्स आप सबके आ चुके हैं। जितना आप लोग इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे और जितना हम वहाँ बैठे एंजॉय कर रहे थे, कमेंट्स सबके आ चुके हैं। बकर ज़ेब, आपसे आगाज करते हैं। Tarab, wonderful. Let's have another round of applause for you. Thank you so much. Thank you so much. And I think you also have this other aspect of you. You're also very young, and it's your time to be a pop star. It was gorgeous, and yeah, it was flawless. Thank you so much. Amazing. Thank you. बिलाल भाई, आपके पास चलते हैं। इधर वाले बिलाल भाई, बिलाल सईद साहब। I think she literally got lost in the performance while she was singing. I felt it. जो आप गा रही थी वो बहुत मीन कर रही थी और वो बहुत दिल से आ रहा था, और आई थिंक इसी तरह जाके सबके दिल को लगा। अमेजिंग, क्या बात। Thank you so much. खान साहब, तरब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या बात है। Thank you so much. मुझे आपकी ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी। Thank you so much. बहुत अच्छा अच्छा गाएंगे आप। आज हमारे म्यूजिशियन भाई
क्या बजाए हैं आप, क्या बात है। हाउस बैंड, वंडरफुल हाउस बैंड। और जो आपने जो कोर्स कहा वो बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, वंडरफुल। तरब क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। बिलाल भाई, तरफ जिस चीज़ से मैं डर रहा था वो मैंने शुरू के 10 सेकंड के बाद साइड पे कर दी। मैंने कहा कि नहीं, ये तरफ का जोन है। और ये जो वेस्टर्न जो रन्स थे, वोकल रन्स थे, ये तो सरप्राइज था। ये तो हमने पहले सुने ही नहीं। और यू रियली नेल्ड इट तरफ। थैंक यू सो मच सर। ये गाना मुझे इस तरह याद नहीं था, ये गाना बहुत सुना है, लेकिन अब मैं एक जज की तरह सुन रहा हूँ। ये गाना इतना मुश्किल गाना है, और जिस तरह इसकी ओपनिंग है, जिस तरह उसका बीच का हिस्सा है, और फिर जब ब्रिज आता है वो अरेबिक स्केल में चला जाता है, और उसके बाद ये सारी जगहें जो तुम ले रही हो, आउटस्टैंडिंग स्टफ तरफ। थैंक यू सो मच सर। यानी क्या कहूँ, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरे लिए आज की इस परफॉर्मेंस में सबसे मैजिकल मोमेंट ये था कि जब तरफ गा रही थी और इन्होंने वो आस दी, और उसके बाद ही जिस तरह पप्पू भाई ने वहाँ से फ्लूट उठाई, वो दोनों आवाज़ें कैसे मर्ज हुई और वो क्या खूबसूरत ब्रिज बना है। पप्पू भाई क्या बात है। खूबसूरत सर। लेकिन आज माशाल्लाह इस परफॉर्मेंस में तरफ पे प्रेशर डालने के लिए उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। उनकी वालदा, उनकी बहनें और उस्ताद नफीस अहमद खान साहब, द लेजेंडरी सितार प्लेयर। एक दफ़ा इनके लिए भरपूर तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स इस शो में आगे तभी जाएंगे कि जब आप उनका साथ देंगे। जजेस के कमेंट्स अपनी जगह, लेकिन आपने वोट जरूर करना है। जोंग यूजर्स माई जोंग ऐप के जरिए वोट करेंगे। तरफ बाकियों को क्या कहेंगे? तो मुझे वोट करने के लिए आपको जो QR कोड स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसको आपको स्कैन करना है, जो कि आपको इको स्टार और बिगिन के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप मुझे इजीली वोट कर सकते हैं। पाकिस्तान आइडल में बिलाल सईद आज हमारे साथ बतौर मेहमान जज मौजूद है। बिलाल भाई, आपने जो कमेंट्स दिए, अब ये जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं इनकी पुरजोर फरमाइशों में आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इजाज़त है? जी बिल्कुल सर। दरख्वास्त ये है कि आपको हमने वहाँ बैठा देख लिया, लेकिन ये स्टेज जो है ना, ये चाह रहा है कि यार बिलाल सईद यहाँ आके परफॉर्म करे। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? तो आ जाए बिलाल भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गिव यू बिलाल सईद। Let's do this. Sing with me, everybody, if you know the song. Hey, hey. रांझे मच्छियां चुराइयां 12 साल, टोली लैके पर खेड़े आके ना, फिर मेरे जे भी पूछे सवाल कि सबा दस केड़ी गल्लों चली है तू छा। हाल मजनू दा होया बेहाल, उस सी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल। ओ वेखो जेड़े भी जमाने, ओ नवे या पुराने, इश्क वाले दा होया बुरा हाल। यो ओ सुन लो, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा। मैं क्या ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, ओ इश्क बेपरवाह, जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा। मैं क्या ससियां रांझे जोगी होए, सीने विच जाके जेड़े अगे शक्ति ओ न सोए।
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਗਾਂਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਜਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸੌਖੀ ਏ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਭਾਣੀ ਔਖੀ ਜਗਵੈਰੀ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੀ ਐ ਰੀਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਲਿਖੀ ਯਾਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਸਾਹ ਦਿਲ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਫਨਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਸ ਵਸ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਫਾ ਰੱਜ ਮੱਛੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਾ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਖੇੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਭਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜਾ ਹਾਲ ਮਜਨੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾਲ ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਯੋ ਉਹ ਸੁਣ ਲੋ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਫਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਫਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Thank you so much. Thank you. क्या बात है बिलाल भाई, क्या बात है। यानी कि आपने मतलब शो का जो मूड था उसको कोई और ले गए हैं आप, और वो जो टेंशन आने वाली है वो लगता है इस तक जज्ब हो गई है कहीं। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि, और सीरियसली मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में ये दिन एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है ज़िंदगी में म्यूज़िक बनाने में, वो बैठ के मेरा गाना सुन रहे हैं, और जो यंग लोग हैं जो इतना अच्छा गा रहे हैं वो भी मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। इट्स लाइक अ मोमेंट। मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी की भागदौड़ में कभी कभी, और शायद ये बात यहाँ पे करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि जीत हार ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जीत है तो हार है, गम में तो खुशी है, लेकिन कोशिश करें कि जब कभी आपको वो मोमेंट नसीब हो, जैसे मुझे आज हुआ नसीब, तो उसको फुली लिव करें और खुदा का शुक्र अदा करें उसके लिए। क्या That's what I'm feeling right now. Seriously. क्या बात है। You guys literally made my life today. I'm so happy. Pakistan Idol rocks. जजेस, हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स, मेरे पास एक ब्लैक एनवेलप है और इसमें आपकी जजमेंट की बुनियाद पे हमारे बॉटम 3 के नाम हैं, जिसमें हमारे ऑडियंस की वोट की बुनियाद पे आज 2 लोग हमसे रुखसत होंगे, और जो लोग रुखसत हो रहे हैं वो अपना करियर का सिर्फ डायमेंशन बदल रहे हैं। हमारा शो अपने फॉर्मेट को फॉलो करता रहेगा, बस सिर्फ इतना है कि आज उनकी रुखसत होगी, लेकिन उनका म्यूजिक करियर किसी सूरत भी कम या खत्म नहीं हो सकता। एक दफा भरपूर तालियां हमारे इन तमाम सुपरस्टार्स के लिए। आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस एनवेलप को बॉटम 3 में हमारे पास जो पहला नाम है वो है मिनाम। बॉटम 3 में हमारे पास दूसरा नाम सामिया गौहर। बॉटम 3 में हमारे पास तीसरा नाम रोहान अब्बास। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आज जो कंटेस्टेंट्स हमसे रुखसत हो रहे हैं मैं उनके नाम अनाउंस करूं, मैं जजेस की जानिब बढ़ूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जजेस क्या कहते हैं आप हमारे इन कंटेस्टेंट्स के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम खान साहब, आप। ऐसे नाम, ऐसी आवाज़ें सुपर हिट अपने टाइम की, आज भी वो लोग सुपर हिट हैं जो कि किसी दौर में इसी टाइप ऑफ स्टेज से वो एलिमिनेट हुए थे, आज वो टॉप पे हैं।
तो इसको ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। राग रंग है, राग जंग नहीं है। बिलाल भाई, मैं ये कहूँगा कि हमें इनको रुखसत होते हुए हमें सैड नहीं होना, बल्कि हमें इनकी जर्नी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जितना अरसा इन्होंने यहाँ रहे हैं और जितना इन्होंने हमें दिया है और अवाम को जो खुशियाँ दी हैं, हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए। और आगे के लिए आप सबको पता है हमारी दुआएं हैं और आपका टैलेंट है, आपको कुछ नहीं रोकने वाला। और तो बस यही है। अब मैं अफसोस नहीं करने वाला हूँ, मैं आप लोगों की अगली जर्नी में आपके साथ हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। ज़ेब, Best of luck. I don't want to see any one of you go, but this is just the format. And again, मैं echo करूँगी बिलाल की बात को कि I just want to celebrate now your journeys ahead, you know, onwards and upwards. ख़वातीन और हज़रात, आपके वोट्स की बुनियाद पर हमारे कंटेस्टेंट्स के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इस शो में उनके आगे जाने का फैसला सिर्फ इस बात पे मुनहसर है कि आपके वोट्स किस हद तक उन्हें सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम सामिया रोहान। आप तीनों में से मैं एक नाम लूंगा जो अपने बाकी दोस्तों को ज्वाइन करेगा, और बाकी दो रह जाने वाले आज हमसे रुखसत होंगे और इस शो में मजीद आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे कि हमारे जजेस ने कहा कि ये उनकी म्यूजिक करियर का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। जो एक नाम मैं लेने जा रहा हूं वो है सामिया गौहर। मैं नाम और रोहान, आप हमारे दिलों का हिस्सा हैं। आपने हमें ऐसी एंटरटेनमेंट दी है जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुई है, और मैं चाहूंगा अपने बाकी दोस्तों से भी कि प्लीज आइए और हमारे इन दो खूबसूरत जौहरों को, इन जवाहिर को अपनी भरपूर तालियों में और अपनी भरपूर मोहब्बत के साथ रुखसत कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान आइडल का ये एपिसोड एक और एलिमिनेशन एपिसोड नाम बनता है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स हमसे रुखसत हुए। शो को आगे बढ़ना है, लेकिन किसी एक को आइडल बनना है, और वो सिर्फ इस सूरत में होगा जब आप वोट करेंगे। तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते रहिए और अपने मेजबान शफात अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार वापस आ रहा है। वाइफ को प्रपोज मैंने खुद बसंत का त्यौहार रख के किया था। पतंगबाज सजना मिल गया। अरे क्योंकि बसंत है तो मेरा दिल किया मैं डांस कर लूं। मैं आपको दाद देती हूँ सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसे हीरे निकाल के लाए हैं कि सुभान अल्लाह। लाहौर का सारा शीशा जो है ना वो यहाँ लगा हुआ है। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।